We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। नितेश राणे ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग जो उन्हें वोट नहीं देते वे गोल टोपी वाले हैं और उन्होंने हरे सांप कहा। इस टिप्पणी को धार्मिक निशानेबाजी से जोड़ा जा रहा है। राणे ने साफ कहा कि वे आज मंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्हें हिंदू मतदाताओं ने वोट देकर जिताया है, इसलिए वे उन्हीं लोगों का साथ देंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इस अवसर पर उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जिहादी समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही ये दोनों भाई भी कर रहे हैं। राणे ने इस दौरान पीएफआई और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ काम करते हैं उसी तरह से ठाकरे ब्रदर्स भी काम कर रहे हैं। राणे ने साफ कहा कि गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या मैं उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा? मुंबई का डीएनए हिंदू है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मराठी होने पर गर्व करते हैं। कड़कौली से विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने कहा कि मैं हमेशा हिंदुओं का समर्थन करता रहूंगा। नितेश राणे के बड़े भाई नीलेश राणे शिंदे गुट के शिवसेना से विधायक हैं। नितेश राणे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आप सभी को हिंदुओं के तौर पर एक साथ आना समय की आवश्यकता है और यदि आप एक साथ आते हैं तो यह हिंदुत्व सरकार की जिम्मेदारी है जिसे आपने विकास के लिए चुना है। मैं पहले हिंदू हूं, फिर विधायक और मंत्री, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने अस्तित्व को अपने तरीके से रखें। राणे के बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक नाना पाटोले ने कहा कि नितेश राणे एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद वह मंत्री पद पर बैठे हैं और वे ऐसे पद पर बैठकर इस तरह की बातें करना, किसी एक धर्म के प्रति अपनी ऐसी विचारधारा रखना बहुत ही गलत है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आदमी ने कहा कि उर्दू इस देश की भाषा है। अगर आप पुराने दस्तावेज देखेंगे तो जितने भी जमीन के कागजात हैं वे उर्दू में मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि गांधी जी की हत्या की एफआईआर भी उर्दू में लिखी गई थी। आदमी ने कहा नितेश राणे कौन होते हैं हमें बताने वाले? क्या मैं उनसे पूछूं कि आप अपनी धार्मिक पुस्तक मराठी में पढ़ें, संस्कृत या मूल भाषा में न पढ़ें? उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इसे विभाजनकारी और भड़काऊ करार दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब नितेश राणे अपने बयान को लेकर विवाद में आए हैं। वे इससे पहले भी कई बार विवादित और तीखे बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे जिहादी और एंटी हिंदू सभा कह दिया था, जिसे समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने के लिए आयोजित किया गया। इस समय हिंदी और मराठी को लेकर मुद्दा गर्म है और राज्य में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।